अब मैंने मुंह मोड़ लिया। अब मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया है, उन्हें जो भी करना हो करें। अब मैंने तय कर लिया है कि जिसका कोई इलाज ही ना हो तो करें भी क्या, चुप के सिवा। अब मैंने उनको इतना दरकिनार कर दिया है कि मैं उसे भूलने लगा हूं। अब मैंने उसको इतना दरकिनार कर दिया है कि मैं उसे भूलने लगा हूं, फिर भी आज उसने कैसे मुझे अपनी याद दिला दी है। अब मैंने सोचना बंद कर दिया तो उनकी अचानक मौजूदगी को देखकर मैं चुप सा बैठा हूं, सिर्फ तुम्हारे ही इंतजार में। अब मैंने ये भी जान लिया कि तुम्हें भी मुझसे कम दर्द नहीं है, मगर न तुमने कहा न मैंने कहा। और आज इसी पर हम करते रहे बातें, जिसके कारण हम एक दूजे में खो गए, भूल गए उस दर्द को जो बार बार हमें नोचता था किसी की आंखों से, विचारों से। बस अब हम दोनों हैं, सब कुछ गौड़ है। कविता मैंने आपको सुनाई, ये पंकज त्रिवेदी जी की कविता है। ये विश्व गाथा से आई है, जिससे मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूं। एक और सुनिए। कविता संग्रह का नाम है तुम मेरे अजीज हो। तुम मेरे अजीज हो, तुम सहमी सी चली जाओगी, तुम सहमी सी चली जाओगी, अपने मन को मार कर सिकोड़ कर। उनकी सेवा करके रात को औंधे मुंह सो जाओगी किसी विचार में, और वो तुम्हें प्यार से ना बुलाएंगे। एक साथ होने के बाद भी ना तुम्हें बाहों में लेंगे और ना प्यार होगा, ना मीठी बातें, और तुम्हारी सिसकियों को सुनने वाला कोई नहीं होगा जो तुम्हारी भावनाओं को समझे। और मन ही मन तुम सोचती होगी, क्या यही जिंदगी है? और तुम्हारा मन सूखे पोखर सा दरारों भरी मिट्टी बनकर इंतजार करता होगा कि कोई तो मिले जो इस मिट्टी से भी प्यार करे, उसे भिगोए, सहलाए और उनमें से कुछ बनाए जो दोनों के प्यार का परिणाम हो। तो ये पंकज त्रिवेदी की कविताएं हैं, तुम मेरे अजीज हो। इस कविता संग्रह से मैं सुना रहा हूं। एक दिन, ये कविता सुनिए, कि एक दिन ख्वाब के ख्वाब में ख्वाब आया, कहने लगा आजकल ख्वाब आते तो हैं मगर वो ख्वाब थे, वैसे तो ख्वाब नहीं। ख्वाब की बात सुनकर ख्वाब मुस्कुराया, ख्वाब को लगा कि वो मेरा मखौल उड़ा रहा है। ख्वाब नाराज हो गया और ख्वाब ने उसे मनाने के लिए एक और ख्वाब दिखाया। तुम्हारी भागीदारी रही तो सबका साथ सबका विकास होगा। तुम्हारी भागीदारी रही तो सबका साथ सबका विकास होगा। ख्वाब आज भी सोचता है, उस ख्वाब पर भरोसा कैसे करें जो खुद ख्वाब के नाम पर बहुत बड़ा धोखा है। ख्वाब ने अब ख्वाब देखना बंद कर दिया है, क्योंकि वो पार्टी का प्रवक्ता बनकर कर्कश आवाज में अपने जन्म के पहले के पार्टी के इतिहास को इस तरह कहने लगा मानो उनमें से ही किसी की वो औलाद हो। कहाँ से शुरू हुई थी कविता, और देखिए कवि का कमाल वो कहाँ लेके चला गया। पंकज त्रिवेदी जी कमाल है आप वाकई। तो चलिए एक अंतिम कविता और सुना देता हूँ मैं, और फिर इस कविता संग्रह से इजाज़त लूँगा कि ज़िंदगी बहुत कम बची है दोस्त, मगर जान लो ये बात कि मैं ज़िंदगी के पीछे दौड़ता नहीं, मौत से घबराता नहीं। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बेशुमार सपने भी देखता हूँ, उन सपनों के लिए मेहनत करता हूँ, मगर वो सपने मेरे हैं, मेहनत भी मेरी। किसी पर कोई आरोप या ईर्ष्या नहीं, जो साथ आते हैं उन्हें स्वीकारता हूँ। कुछ भी न करने से भला मनचाहा कुछ करके जाऊँगा, यही ठाना है हमने। आपको हम पसंद हो न हो ये हो सकता है, मगर अपना प्यार स्नेह वात्सल्य छोड़कर जाऊँगा, तब मैं नहीं मेरे शब्द होंगे, संवाद होंगे और आप भी। जिंदगी बहुत कम बची है दोस्त, तुम मेरे अजीज हो। पंकज त्रिवेदी का एक कविता संग्रह, मैंने आपको कुछ कविताएं सुनाई। आप इस संग्रह को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मेरे साथ चलिए इश्क